नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। कोरोना की दूसरी लहर की हम बात कर रहे हैं, जिसकी आहट के बाद यूपी सरकार भी अलर्ट मोड पर है। सीएम योगी ने हर स्तर पर सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं और सबसे ज्यादा एहतियात भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बरती जा रही है। साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की ट्रेसिंग भी की जा रही है। अब इसके साथ ही सरकार ने वैक्सीनेशन बढ़ाने पर भी पूरा जोर दिया हुआ है। देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले परेशानी का सबब बने हुए हैं। इसीलिए यूपी में भी अब सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसके तहत जगह जगह कोविड टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। सरकार का सबसे ज्यादा फोकस दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों पर है। इनमें भी जो लोग महाराष्ट्र से आ रहे हैं, उनकी टेस्टिंग हर हाल में कराने को कहा गया है। वही सुझाव था जो हम लोग पहले से कर रहे हैं। हम लोग फोकस टेस्टिंग कर ही रहे हैं, बस स्टेशन पर और रेलवे स्टेशन, वहाँ 2 जगह कर रहे हैं। बाकी हमारा फोकस टेस्टिंग जो स्लम एरियाज़ है, विद्यालय में है, रेस्टोरेंट में है, दुकानों पर है, ठेला वाला, रेड़े वाला या उसमें हाँ, इस तरह के लोग को हम लोग इनका टेस्टिंग कर रहे हैं। सरकार की कोशिश उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर रोकने की है। लिहाजा उन तमाम पहलुओं पर ध्यान रखा जा रहा है जिससे लोगों को जागरूक भी किया जा सके और एहतियात भी बरता जा सके। होली के दौरान यूपी में ज्यादा लोगों के आने की संभावना को देखते हुए सरकार ने रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर रेगुलर कोविड टेस्टिंग की रणनीति बनाई है ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। परंतु जिस परिस्थितियों में पूरे देश में फिर से बढ़ने लग गया है, तो हम भी सतर्क हो गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी हल्का सा बढ़त है। उसको ध्यान में रखते हुए कि आगे न बढ़े, हम भी अपना रणनीति तैयार करके इसको तत्काल सख्ती करेंगे जहां आवश्यकता पड़ेगी ना। कोविड कंट्रोल को लेकर सरकार तो पूरा एहतियात बरत रही है, लेकिन लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। लखनऊ में रेलवे स्टेशन पर भी कुछ ऐसा ही हाल है। रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट, कोविड के बढ़ते केसों को देखते हुए अब जांच शुरू कर दी गई। यहाँ पर आपको RT-PCR, इस वक्त हम जम्मू तवी एक ट्रेन है, यहाँ भी हम थोड़ा रियलिटी चेक करेंगे कि कितने लोग मास्क लगाए हैं। आप मास्क नहीं लगाए भाई साहब? लगाया, अभी निकाले, मुंह धोने का। कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, पटना जा रहे हैं। जा कहाँ रहे हैं? पटना जा रहे हैं। अब आप रुमाल निकाल रहे हैं? नहीं, अंदर भी चल कर देखते हैं कि आखिर क्या कंडीशन है। बहुत सारे लोगों ने मास्क लगाया है, बहुत सारे लोगों ने नहीं लगाया। ये देखिए रुमाल बांध रहे हैं। तो खुद को बचाना है तो तभी चल पाएगा। भाई साहब, मास्क लगाना चाहिए। आप लोग मास्क नहीं लगाए हैं? मास्क नहीं लगाए इसलिए कि कोरोना जो है, हम लोग अभी तक देखें कोरोना नहीं मिला हमको। अच्छा, अभी तक नहीं मिला। भैया आप भी नहीं लगाए? बंगाल में ये कोरोना है कि नहीं बताइए। कोरोना है कि नहीं? वहाँ तो इलेक्शन रैली हो रहा है, उस हम बातें नहीं विश्वास करते। बंगाल में है कि नहीं आप बताइए ना हमको। बिहार में इलेक्शन था तो वहाँ कोरोना था कि नहीं था? नहीं था। आप लगाए क्यों नहीं बच्चे, बताइए। कोरोना है नहीं तो क्यों लगाएंगे हम? लोगों के पास बहानों की भरमार है, लेकिन मास्क लगाना वो जरूरी नहीं समझते। प्रयागराज की सब्जी मंडी में भी लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। आप बताइए, आप मंडी में आए हैं, यहाँ भीड़ रहती है। एक बार ये बताया जा रहा है कोरोना फिर बढ़ सकता है, लेकिन मास्क नहीं पहना आपने। मास्क नहीं लगाया है। कोरोना तो बढ़ सकता है और 99% लोग मास्क नहीं लगाए हैं। तो क्यों लापरवाही हो रही है ये? अब मंडी है इसलिए ऐसा हो रहा है। जी, मंडी है ऐसा हो रहा है, ऐसा कहना है। हालांकि प्रयागराज की अगर बात करें तो यहाँ पर कोरोना के मामले जो है वो कम हुए थे, जिसके चलते लोग मास्क जरूर नहीं कर रहे हैं। हम दुकानदार हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। कहते हैं, ये बताइए कि आप यहाँ दुकान पर बैठे हुए सुबह से बहुत लोग आए हुए, आपने भी मास्क नहीं लगाया, जबकि कहा जा रहा है देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कोरोना बढ़ रहा है। सही आप कह रहे हैं, हर आदमी कहा जा रहा है कि मास्क लगाए। जी, हम मास्क लगाएंगे। हटा जी, मास्क लगाएंगे भैया, क्या करेंगे? अच्छा, लगाना जरूरी है। कोविड कंट्रोल को लेकर गौतम बुद्ध नगर में भी पूरी सावधानी बरती जा रही है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है और दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों पर निगरानी रखने के लिए 800 समितियां बना दी गई हैं। साथ ही सभी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर भी नजर रखी जा रही है। में हमने जो कर रखा है वो ये है कि निगरानी समितियों को एक्टिव कर रखा है कि वहाँ पर कहीं अगर महाराष्ट्र से, केरल से या पंजाब से कोई आने वाला वहाँ आता है तो वो हमें सूचना देंगी। उनको एक्टिवेट कर रखा है। राजधानी लखनऊ में भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने की पूरी कवायद की जा रही है। प्रशासन स्तर पर चेकिंग के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लगातार निगरानी रख रही हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। 19
सेक्टर्स में इसको बांटा गया है जनपद लखनऊ को, जिसमें शहरी क्षेत्र में हमारे 17 सेक्टर्स रखे गए हैं और देहात क्षेत्रों में हमने अलग से तहसीलवार सेक्टर बनाए हैं। इनमें एक वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और नगर निगम के अधिकारियों को शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस प्रशासनिक के साथ पंचायती राज के अधिकारियों को लगाया गया है। इनके नीचे हमने फिर चौकीवार टीमें बनाई हुई हैं, जो कि इन क्षेत्रों में जहाँ पर लोगों का आवागमन ज़्यादा रहता है, जैसे बाजार हुए, जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं या अन्य स्थल हैं, वहाँ पर इनके द्वारा चेकिंग कराई जा रही है। कई राज्यों में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या परेशानी बढ़ा रही है। इस बीच देश भर में वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में कोरोना का टीका लगवाया और लोगों से भी टीका लगवाने की अपील की, ताकि कोरोना को हराया जा सके। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया है कि सरकारी हॉस्पिटलों में यह कोवैक्सीन जो कोरोना के असर को समाप्त करेगी और आपके अंदर एंटीबॉडी को जनरेट करने का काम करेगी, वह निःशुल्क लगाई जाती है। अगर आप किसी निजी हॉस्पिटल में जाते हैं तो बहुत सीमित शुल्क में वैक्सीन उपलब्ध है। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं कि मैंने भी लगवाया है और आप लोग भी लगवाइए और कोरोना को उत्तर प्रदेश से और देश से बाहर भगाइए। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरत लापरवाही से बाज आने की है और हर किसी को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, ताकि इस बीमारी से निपटा जा सके और अपने साथ साथ दूसरों को भी महफूज किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लगी है। देश के कई राज्यों में कोविड मरीजों की बढ़ती हुई संख्या से परेशानी में इजाफा हो रहा है। वायरस के बढ़ते हुए ग्राफ के बाद कई राज्य अब अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। सबसे ज्यादा खतरा महाराष्ट्र, पंजाब, केरल और कर्नाटक में है। देश में कैसे डर रही है कोरोना की ये दूसरी लहर, लोगों को डरा रही है, देखिए इस पर ये रिपोर्ट। कोरोना की जानलेवा रफ्तार। फिर चढ़ा वायरस का ग्राफ। कई राज्यों में कोरोना अलर्ट। सख्ती को मजबूर सरकार। देश में कोरोना की दूसरी दस्तक ने सरकार और सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। कोरोना की ये नई लहर एक बार फिर वैसी ही चुनौतियां लेकर आई है, जैसी चुनौतियों का सामना अब से कुछ वक्त पहले देश लॉकडाउन के दौरान कर चुका है। लाख समझाने के बावजूद लोगों की लापरवाही ने कोरोना के लिए वो तमाम दरवाजे खोल दिए, जहां सरकार को एक बार फिर नए सिरे से सोचना पड़ रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस वक्त देश के किन राज्यों में कोरोना घातक रूप अख्तियार कर चुका है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों में कोरोना अपने पुराने रूप में वापस आने लगा है। चौंकाने वाली बात यही है कि कोरोना की जिस नई लहर का दावा किया जा रहा है, उसके 90% से ज्यादा मामले इन्हीं 10 राज्यों में हैं। ये आंकड़े इसलिए भी डरा रहे हैं क्योंकि लंबे वक्त के बाद एक बार फिर कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा करीब 40,000 के पास पहुँच गया है। 29 नवंबर के बाद ये पहला मौका है जब 39,726 केस दर्ज किए गए हैं। पिछले साल 29 नवंबर को 41,810 केस दर्ज किए गए थे। बीते 24 घंटे में देश में कुल 154 लोगों की मौत हुई है। जिन 5 राज्यों में कोरोना की सबसे ज्यादा दहशत देखी जा रही है, उनमें पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर पंजाब, तीसरे नंबर पर केरल, चौथे नंबर पर कर्नाटक और 5वें नंबर पर गुजरात शामिल हैं। महाराष्ट्र के ये हालात क्यों हैं, इसे भी समझना जरूरी है। मुंबई की दादर सब्जी मंडी की हालत ही देख लीजिए। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रशासन कई बार सख्ती बरतने की बात कह चुका है, लेकिन किसी के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। मुंबई की सरकार और मुंबई की महापौर ने ये भी अंदेशा दिया है कि ये जो दादर मार्केट है, कोरोना के संक्रमण के चलते इसको सुबह का जो मार्केट है उसको शिफ्ट भी किया जा सकता है। साथ ही साथ महापौर ने ये भी अंदेशा दिया है कि इसी तरह अगर कोविड के केसेस
कोविड संक्रमण इसी तेजी से बढ़ता रहा तो बहुत जल्द जो है नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो नाइट कर्फ्यू तक लगाया जा सकता है। अब वो आंकड़े भी देख लीजिए जो लगातार डराते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 25,833 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में कोरोना की वजह से 58 लोगों की मौत हुई। बीते 24 घंटे में 12,764 मरीजों को ठीक करके भेजा गया। अकेले मुंबई में एक दिन में कोरोना के 2,877 मामले दर्ज किए गए, जबकि 8 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। महाराष्ट्र के बाद पंजाब ही वो राज्य है जहां कोरोना का प्रहार कई शहरों को बेहाल कर रहा है। बीते 24 घंटे में यहां 2,369 नए केस सामने आए हैं। आलम ये हो चुका है कि राज्य के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। पंजाब के मोहाली, पटियाला, जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, लुधियाना और रूपनगर जैसे जिलों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। इसमें वायलेशन वाली सर कौन सी? क्यों नहीं वायलेशन? 9 बजे के बाद कर्फ्यू है, सरकार ने कर्फ्यू लगा रखा है, डीसी ने ऑर्डर जारी कर रखे हैं और आप कह रहे हैं डीसी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऑर्डर जो है वो वायलेशन नहीं है। आप कैप्टन अमरिंदर सिंह और डिप्टी कमिश्नर कपूरथला से ऊपर हो गए? नहीं, ऊपर नहीं है। नहीं, आप ऊपर हो गए, आप इसको वायलेशन नहीं बोल रहे। नहीं, दिस इज नॉट वायलेशन। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तारीख भी बदली जा चुकी है। पंजाब में 12वीं की परीक्षा 20 अप्रैल से होगी। पंजाब में 10वीं की परीक्षा 4 मई से आयोजित होगी। इतना ही नहीं, किसी कार्यक्रम में 200 लोगों को ही रहने की इजाजत दी गई है। ये तो तस्वीर थी पंजाब की। अब देखिए देश की राजधानी दिल्ली का हाल। यहाँ भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जनवरी महीने से जो कोरोना के बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ वो अब एक दिन में 600 के पार पहुँच गया है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के कुल 607 केस मिले हैं। इस दौरान 384 मरीज जहां ठीक हुए हैं, वहीं एक शख्स की कोरोना की वजह से मौत भी हो चुकी है। बावजूद इसके खतरे की घंटी को लोग अनदेखा कर रहे हैं। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में हमने यही जानने की कोशिश की कि कितने लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। कई लोग तो हमें मास्क पहने दिखाई दिए, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो कोरोना को खुलेआम दावत दे रहे थे और अपने साथ दूसरों की जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे थे। यहाँ पर कुछ लोग देखिए हमें नजर आ रहे हैं। मास्क क्यों नहीं लगाए हो? मास्क ले रहा हैं? अब लगा रहे हो? चिंता नहीं है? अपनी चिंता नहीं है? क्यों नहीं है? चिंता है भाई है सर सबको। मास्क क्यों नहीं लगा भैया? लगा लेते हैं, जेब में रखा। डर नहीं लगता है क्या? नहीं, डर नहीं। तमाम लोग हैं, कुछ और लोग भी हैं। क्यों भाई बिना मास्क के क्यों घूम रहे हो? मास्क सर लूँगा, यहाँ से खरीदूँगा। ये अब लोगे? लूँगा, भूल आया घर पे जल्दीबाजी में। तो जिंदगी की चिंता नहीं है? नहीं है, मास्क लेता सर, भूल आया जल्दीबाजी में। जल्दीबाजी भूल आया, काम की लेट हो रही थी। लेट हो जाओगे लेकिन अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करोगे? ले रहा हूँ सर, ले तो रहा हूँ। ये तमाम लोग हैं देखिए जो बिना मास्क के यहाँ पर नजर आएंगे आपको। काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनसे पूछा जाता है तो कई सारे बहाने बताते हैं और फिर कहते हैं कि वो घर छोड़ गया, मास्क टूट गया है। इस तरह के बहाने जो है वो सुनने को मिलते हैं। लेकिन इस तस्वीर हम आपको लगातार दिखाने की, देखिए कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त आपको नज़र आएंगे जिन्होंने मास्क तक नहीं लगाया हुआ है। ये देखिए ये शख्स आ रहे हैं। मास्क कहाँ है? मास्क पहना नहीं, जेब में रखने के लिए मास्क है? तो ये देखिए जेब में रखा हुआ है मास्क लेकिन पहनेंगे नहीं। दिल्ली के सदर बाजार में तो हालात और ज्यादा बुरे दिखाई दिए। यहाँ हमारी मुलाकात ऐसे तमाम लोगों से हुई जो मास्क नहीं लगाने के तमाम बहाने अपने साथ लाए थे। दिल्ली में जनवरी के बाद एक बार फिर 600 मामले कोरोना के कल सामने आए हैं, पर क्या हालात है दिल्ली में वो तस्वीरें दिखाते हैं। सदर बाजार में इस वक्त हम मौजूद हैं। बिल्कुल सुबह सुबह